हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्पिल बी टाउन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कंट्रोवर्सी दैट्स बीन गोइंग ऑन बिटवीन अब्रेश आयशा एंड द मेकअप आर्टिस्ट इनाज नखवा। आई ऑनेस्टली फेल मुझे ये टॉपिक पे बात करना चाहिए बिकॉज व्हेन समवन फ्रॉम द क्रिएटर कम्युनिटी, स्पेशली कोई छोटा आर्टिस्ट जब एक हैरेसमेंट या बुलिंग फेस करता है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। तो स्टोरी जो है वो है बिटवीन मेकअप आर्टिस्ट इनाज नखवा एंड इन्फ्लुएंसर कपल अब्रेश एंड आयशा। इनके बीच में एक इशू हुआ जो कि था बेसिकली एक प्रोफेशनल कोलैबोरेशन जो टर्न हो गया इनटू कंट्रोवर्सी फाइट्स एंड इनाज नकवा को उसकी वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा एंड हरासमेंट एंड बुलिंग फेस करनी पड़ी। इस पूरे वीडियो में आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम कंप्लीटली विद इनाज ऑन दिस वन बिकॉज जो फैक्ट्स उसने खुद रखे हैं, आई थिंक द फैक्ट्स स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। सो या गाइज, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस, ये जो इनाज है ये एक स्मॉल येट वेरी टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट है। शी रिसेंटली केम अप ऑन हर यूट्यूब एंड हर इंस्टाग्राम एंड शी शेयर जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा विद आयशा एंड अब्रेश। उन्होंने बताया कैसे उनको हरास एंड मेंटली स्ट्रेस किया गया है, नॉट जस्ट बाय देम बट ऑल्सो बाय सम ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स टू। सो स्टोरी स्टार्ट होती है बेसिकली 5 मंथ्स पहले, जब इनाज जो है बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट वो रीच आउट करती है आयशा को फॉर अ पेड कोलैबोरेशन। आयशा जो होती है वो अग्री करती है, उनका पूरा शूट होता है, सब कुछ इट इज वेरी नॉर्मल। आप अगर इनाज के चैनल पर जाकर देखोगे तो उन्होंने वो व्लॉग भी अपलोड किया है अबाउट द शूट। जैसे मैंने आपको बताया, दिस वाज अ पेड कोलैबोरेशन। इनाज जो है उसने आयशा को 25,000 फॉर दैट कोलैबोरेशन दिए थे। आयशा वाज पेड फॉर द शूट एंड सब कुछ स्टार्टिंग से क्लियर था। आयशा जो है उसने भी खुद अग्री करा था कि येस, आप मेरे पिक्चर्स एंड वीडियोस जो है इनाज से बोला था कि वो अपने पेज पे अपलोड कर सकती है, सिंपल कोलैबोरेशन टर्म्स एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। कट टू 2 मंथ्स बैक एक और कोलैबोरेशन प्लान होता है इन दोनों के बीच, इनाज एंड आयशा के बीच। इस बार जो है इनाज बेसिकली कंडक्ट कर रही होती है एक मेकअप सेमिनार एंड वो अपना मॉडल चूज करती है आयशा को। सो अगेन इस चीज के लिए भी इनाज जो है वो आयशा को 5,000 रुपीज एडवांस देती है। बट अनफॉर्चुनेटली लाइफ हैपेंस, इनाज जो होती है वो उसकी तबियत खराब हो जाती है, शी फॉल सिक एंड इसी वजह से शी मैसेजेस आयशा, एक्सप्लेन्स द सिचुएशन एंड क्लियरली सेज दैट शी विल बी रीस्केड्यूलिंग वंस शी रिकवर्स। सो उसने उसको बड़े पोलाइटली एंड प्रोफेशनली बोला कि बिकॉज उसकी हेल्थ जो है वो थोड़ी खराब चल रही है, वो अभी ये वाला जो सेमिनार है उसको कैंसिल कर रही है इस रीजन से। एंड जो 5,000 है शी डजंट हैव टू, मतलब उसने 5,000 का एक्चुअली जिक्र भी नहीं किया। उसने बोला कि हम आगे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम डेफिनेटली कोलैबोरेट वापस से करेंगे। बट तब शुरू हुआ इन लोगों का मेन प्रॉब्लम। सडनली आयशा की जो सिस्टर इन लॉ है, हु इज अब्रेश सिस्टर, अब्रेश की जो बहन है, वो इनाज को मैसेज करती है डिमांडिंग कि वो जो आयशा के पिक्चर्स हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से हटा दे। अब इनाज बड़े ही आराम से एंड कामली उसे बोलती है, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट लाइबल टू आंसर यू। मतलब उसे कहती है कि मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं, मैंने जिसके साथ कोलैबोरेशन किया है, अगर उन्हें कोई दिक्कत है विच इज आयशा, वो मुझे खुद डायरेक्टली मैसेज कर सकती है। एंड ये पॉइंट पे शी इज राइट, क्योंकि ये दैट इज वेरी बेसिक प्रोफेशनल एटिकेट। जिसके साथ कोलैबोरेशन हुआ, इफ द पर्सन हैज एनी इफ्स एंड डाउट्स एंड एनी प्रॉब्लम अबाउट इट, तो वो बंदा उसको खुद टेक्स्ट करे। ये सुनकर आयशा जो होती है वो खुद इनाज को वापस से मैसेज करती है एंड कहती है आप मेरे पिक्चर्स हटा दो, जिसका रिप्लाई इनाज देती है कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वो पिक्चर्स क्यों हटाऊं। बेसिकली ये कोलैबोरेशन था एंड ये पेड कोलैबोरेशन, जैसे मैंने आपको बोला दिस वाज अ पेड कोलैबोरेशन। आई एम अगेन एम्फसाइजिंग ऑन दिस। सो शी इज एब्सोल्युटली राइट हियर, क्योंकि जब आपको किसी चीज के लिए पे किया जाता है तो हाउ कैन यू आस्क द अदर पर्सन जिसने आपको पे किया है उसके लिए कि आप उसके पिक्चर्स हटा दो फॉर नो रीजन। अब जो मैटर है वो यहीं खत्म नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू इनाज जो मैटर है वो बहुत ज्यादा अगली हो गया था। अब्रेश के जो ब्रदर इन लॉ है, जो कि अब्रेश की सिस्टर के हस्बैंड है, वो एलिजिडली कॉल्स हर एट 2 AM, उसको अब्यूज करते हैं एंड उसको हरास करते हैं ओवर द फोन। मतलब आप सोचो कि वो कितना ट्रॉमेटिक होगा उसके लिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे वो गलत भी नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोलैबोरेशन था एंड उसको उस चीज के लिए हरास किया जा रहा है टू पोस्ट पिक्चर्स जिसके लिए उसने पे किया है। एक्चुअली इनाज ने अपने इंस्टाग्राम लाइव में आके सूफियान का नेम भी मेंशन किया था कि उसने उसको भी रीच आउट किया एंड उसको ये सारी सिचुएशन बताई, जिसपे सूफियान ने उसको समझाया एंड बोला कि आप इस चीज के लिए इतना टेंशन मत लो एंड ये सब चीजें मत करो, आप अननेसेसरीली इन्वॉल्व हो जाओगे ड्रामा में। क्योंकि जो इनाज है वो एक स्मॉल क्रिएटर है एंड उसने बार बार अपने वीडियो में ये चीज बोला है, क्योंकि वो एक स्मॉल क्रिएटर है एंड उसके बहुत से काम होता है। शी स्टार्टिंग विद हर करियर राइट नाउ एंड वो ये सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती है। एंड ऑफ कोर्स जो छोटी फैमिलीज होती हैं, हम सब भी क्यों ही ऐसे पुलिस केस एंड ये सब चीजों में पढ़ेंगे, वो नहीं करना चाहती थी एंड शी वांटेड टू लेट थिंग्स गो ऑफ। बट इवन आफ्टर दैट अब्रेश जो होता है वो खुद इनाज को कॉल करता है एंड वो उसको बहुत ही ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल टोन से एंड उससे बदतमीजी से बात करता है, विच वॉज आई थिंक वेरी रॉन्ग एंड कंप्लीटली अनकॉल्ड फॉर। सो आफ्टर इग्नोरिंग ऑल दिस फॉर अ वाइल, इनाज जो होती है वो अपने इंस्टाग्राम पर अगर आप देखोगे तो वो आरती की जो पिक्चर्स है वो अपने फीड पे डालती है। वो आरती के साथ एक कोलैबोरेशन होता है उनका, जिसपे आयशा उसको मैसेज करती है कि आप मेरे पिक्चर्स हटाओ, तुम्हें जिसके पिक्चर्स डालने हैं डालो, वेदर इट्स आरती, निदा, रशीदा, जिसके डालने हैं डालो, बट मेरा मत डालो। अगर
तुमने मेरी पिक्चर्स नहीं हटाई तो आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। तो बाय दिस पॉइंट इनाज का यही कहना था कि ये ऑब्वियस हो गया था, जो रियल इशू था वो पिक्चर से रिलेटेड नहीं था। रियल इशू वो कि जो उन्होंने सेमिनार कैंसिल किया था जिसकी मॉडल थी आयशा। सो इनाज ने अपने वीडियो में बताया वो इसीलिए गुस्सा थे, आयशा एंड अबरेश वो इसीलिए गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने वो सेमिनार कोलैबोरेशन नहीं किया एंड इस वजह से वो लोग उससे अननेसेसरी फाइट्स पिक कर रहे हैं। बट स्टिल इनाज ने ये सारी चीजें बहुत पेशेंटली हैंडल करी। उसने उनको एक्सप्लेन किया कि वो जेन्युइनली लाइक अबरेश एंड आयशा को ये लग रहा था कि वो उसकी कोई तबीयत खराब नहीं है, तभी वो अपने इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, वो सारा अपना कुछ कर रही है, उसको ये कोलैबोरेशन नहीं करना था इसलिए उसने जानबूझकर ये कैंसिल कर दिया। सो उस पे इनाज ने लोगों को समझाया भी कि दैट शी वाज जेन्युइनली सिक एंड क्यों ही वो अपना एक ऐसा कोलैबोरेशन या ऐसा सेमिनार है उसको कैंसिल करेगी जो कि पेड है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके जो सेमिनार है उसमें जिन लोगों ने एनरोल किया था उन्होंने भी तो उसको पे किया है ना। तो शी इज नॉट स्टूपिड इनफ कि वो इतना बड़ा सेमिनार का पूरा एक अपने ऊपर लेकर वो सब चीज कैंसिल कर देगी। शी मस्ट बी जेन्युइनली सिक जिस वजह से उसने ये कैंसिल किया। बट डिस्पाइट दैट आयशा जो होती है इतना सब कुछ होने के बाद वो क्या करती है, इनाज के नाम पर जाके एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देती है, जिस पर इनाज अब जो होती है ऑफ कोर्स एक नॉर्मल पर्सन, एक हम जैसा, अगर हम लोग एक स्टार्टिंग फेज में हैं अपने करियर के एंड अगर आपको कोई एक बड़ा यूट्यूबर कह लो या क्रिएटर कह लो आपको इस तरीके से परेशान करता है एंड व्हेन यू आर नॉट रॉन्ग तो आप भी एक फ्रस्ट्रेशन लेवल पे आ जाते हो कि नाउ इट्स इनफ इज इनफ। सो इसी तरीके से इनाज को भी लगा कि नहीं अब बहुत हो गया है, मुझे इन लोगों की जो सच्चाई है वो रिवील कर देनी चाहिए। जिस पे इनाज जो होती है वो लिटरली 2 महीने चुप रहने के बाद अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पर आती है एंड वो पब्लिकली सब शेयर करती है जो भी उसके साथ हुआ है, किस तरीके से उसको हरास किया गया है, उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया है, उसको बुली किया गया है। अब यहाँ पे आप ये चीज समझने की कोशिश करिए, जो भी मैं पॉइंट्स रख रही हूँ, जो मेरा ऑनेस्ट पीओवी है इस सिचुएशन पे। जब एक कोलैबोरेशन होता है तब अगर किसी क्रिएटर ने एक सामने वाले क्रिएटर को पे किया है तो जो पर्सन है वो ऑटोमेटिकली उसके पास राइट्स होते हैं, जो भी उस शूट के दौरान इमेजेस या वीडियोस लिए जाते हैं वो प्रोजेक्ट में, तो वो बंदा वो अपने पेज पर अपलोड करेगा। आयशा का ये कहना कि मैं वो लिटरली 25,000 रिटर्न नहीं करूंगी, लाइक उसने लिटरली उसको मॉक किया, शी वाज लाफिंग ऑन द फोन एंड टेक्स्ट, जो इनाज का कहना था। इनाज ने जब बोला उसको कि ठीक है मैं आपके जो पिक्चर्स है वो रिमूव कर दूंगी, मैंने जो आपको पे किया है 25,000 वो आप मुझे वापस कर दो, तो जिसपे आयशा होती है वो कहती है कि मैं वो 25,000 नहीं दूंगी, वो मेरे मेहनत के पैसे हैं, मैं वहां 3 घंटे बैठी थी। आई मीन सीरियसली, आप वहां 3 घंटे मेकअप कराने बैठे थे, वो आपके एफर्ट्स हैं, बट जो इनाज के एफर्ट्स हैं वो आपको नहीं दिखा। उसका जो टाइम था उसने लिटरली शूट के लिए अरेंज किया, एक फोटोग्राफर हायर किया, उसका कितना ज्यादा पैसा गया होगा, उसने आपके लिए आउटफिट अरेंज करी और फिर खड़े होकर 3-4 घंटे जो मेकअप किया, उसके एफर्ट्स नहीं है। आप वहां पे सिर्फ बैठे हुए थे मेकअप कराने, वो आपके एफर्ट्स है जिसके लिए उसने आपको 25,000 दिया एंड नाउ यू आस्किंग हर टू रिमूव द पिक्चर्स, लाइक फॉर व्हाट। एंड इनाज की तरफ से जो टर्म्स थे वो क्लियर थे, उसने अपने वीडियो में बताया कि उसने अपने टर्म्स क्लियर रखे थे फ्रॉम द स्टार्टिंग, वो जो पिक्चर्स एंड वीडियोस है वो अपलोड करेगी। फिर सडनली आप कैसे उसको बोल सकते हो ये सारी चीजें रिमूव करने को आफ्टर 2 मंथ्स, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अनफेयर एंड अनप्रोफेशनल है। सेकेंडली, अगर आयशा को ये लेट्स बिलीव कि आयशा को ये लगता भी है कि शी कोलैबोरेटेड ओनली फॉर 1 वीडियो, तो दैट इज समथिंग जो उसको शुरू में ही क्लैरिफाई कर लेना चाहिए था बिफोर द शूट, नॉट आफ्टर बीइंग पेड एंड फीचर्ड। मतलब अगर उसको ये कहीं ना कहीं लगा कि ये मैं जो शूट कर रही हूँ या जो भी हो रहा है विच आई एम बीइंग पेड ओनली फॉर 1 वीडियो, तो वो आपने पहले अपने टर्म्स क्यों नहीं क्लियर करा, आपने पहले क्यों नहीं पूछा इनाज से कि ये जो शूट कर रहे हो ये एक ही वीडियो के लिए है या 2 पिक्चर्स के लिए है। अगर आप इतने उसने ये चीज आई रियली फेल्ट कि दिस इज तो मतलब लिमिट्स थी जब उसने ये उसे बोला कि मेरा फेस का वैल्यू है। अगर आपका फेस का वैल्यू है, यू आर सच अ वेरी बिग स्टार, तो आपने उससे ये क्यों नहीं क्लियर किया। आप डेफिनेटली इतने सारे कोलैबोरेशंस एंड इतने ज्यादा इवेंट्स करते होगे तो आपको तो डेफिनेटली एक मैनेजर रखना चाहिए ना कि जो आपके इस तरीके के जो टर्म्स है वो क्लियर करता चले पहले से। वो आपने नहीं किया, आपने शूट करवा लिया, पैसे ले लिए एंड उसके बाद अब आप कह रहे हो जस्ट बिकॉज उसने सेमिनार कोलैबोरेशन कैंसिल कर दिया, नाउ यू कम अप विद दिस एक्सक्यूज कि मेरी फोटोज रिमूव करो। ये जो पूरा मैटर है एक और चीज हाईलाइट करता है यहाँ पे, पावर डिफरेंस बिटवीन बिग इन्फ्लुएंसर एंड स्मॉल आर्टिस्ट। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, जब एक स्मॉल क्रिएटर या आर्टिस्ट जो होता है वो कोलैबोरेट करता है विद समवन पॉपुलर, ये जो इनाज नकवा है शी इज अ वेरी स्मॉल क्रिएटर, शी इज जस्ट स्टार्टिंग विद हर करियर एंड उसने अब जो क्रिएटर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया है। पहले उसने आयशा के साथ किया था, देन रशीदा, आरती एंड नाउ निदा। सो दे ऑफन डू इट होप के साथ ये लोग करते हैं, जब वो ये सारे शूट्स करते हैं तो उनके जो वर्क है उसको ना एक्सपोजर मिलता है, जिस वजह से फिर उनको आके बुकिंग्स मिलेंगी एंड उनका जो करियर है वो ग्रो होगा। इस वजह से वो लोग बड़े क्रिएटर्स के साथ इस तरीके से कोलैबोरेट करते हैं। बट अगर वही सेम क्रिएटर
ऊपर बुली होता है, ह्यूमिलिएट होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। आयशा का ये कहना माई फेस हैज़ अ वैल्यू, ऑनेस्टली ये जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये मतलब दिखा रहा है कि उसमें कितनी ज़्यादा लाइक लैक ऑफ ह्यूमिलिटी है। क्योंकि कोई पर्सन का कभी ना मतलब नो वन बिकम्स वैल्यूएबल बाय द फेस, यू बिकम वैल्यूएबल बाय योर कैरेक्टर एंड कंडक्ट। आपका कैरेक्टर ही दर्शाता है कि व्हाट वैल्यू यू हैव। इनाज ने कंप्लीटली आके सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इनाज की तरफ से मुझे दिखा कि शी डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन, उसने कोई हेट या कोई नफरत फैलाने की कोशिश नहीं करी, उसने सिर्फ अपना सच बताया। एंड मुझे लगता है ये चीज करने के लिए बहुत ज्यादा करेज चाहिए होती है, स्पेशली व्हेन आपको पता है जो दूसरी साइड है उसकी ज्यादा रीच एंड इन्फ्लुएंस है। आई थिंक ये जो मैटर हुआ है इससे एक सिंपल चीज तो समझ आ गई है, रिस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉलोअर्स, जो आयशा को समझनी चाहिए। आपका ये कहना कि माई फेस हैज अ वैल्यू एंड मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, क्या ही कर लोगे इतने फॉलोअर्स का अगर आप रिस्पेक्टफुल ही नहीं हो टुवर्ड्स अदर क्रिएटर। कोलैबोरेशन का मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। ये जो चीज हुई थी वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ था, आप भी ग्रो कर रहे हो एंड सामने वाला भी ग्रो कर रहा है, बट जस्ट बिकॉज आपकी उससे थोड़ी ज्यादा रीच है आप उस पर हुकूमत नहीं जमा सकते, आप उसको डरा नहीं सकते। आयशा एंड अब्रेश कुड हैव इजीली सॉर्टेड थिंग्स वेरी प्राइवेटली एंड वो बहुत एम्पैथी एंड मैच्योरिटी के साथ ये सब चीजें कर सकते थे, बट इंस्टेड उन्होंने ये चीज बहुत गंदी तरीके से एग्जीक्यूट कर। दैट इज रियली सैड। मैं अभी उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाह रही थी, बट फॉर मी इनाज का जो कामनेस था एंड क्लैरिटी थी वो दिखी, हम सबको साफ दिखी। उसने ना तो अब्यूज किया ना ही अटैक किया, उसने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आके बताया। मुझे नहीं लगता वो कहीं से भी गलत है जब वो अपना सच आके लोगों को बता रही है, एंड फॉर दैट आई ट्रूली रिस्पेक्ट हर। सो गाइज दिस वाज माय ऑनेस्ट टेक ऑन द होल अब्रेश आयशा एंड इनाज नकवा कंट्रोवर्सी। मैं किसी को हेट नहीं भेज रही हूँ, बस फैक्ट्स के थ्रू एक पर्सपेक्टिव रख रही हूँ, बिकॉज जब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर कल्चर की हमको ये भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज फेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सो या गाइज दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको लगता है इनाज ने सही किया अपनी स्टोरी शेयर करके, या आपके ख्याल से ये मैटर को अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल बी रीडिंग ऑल ऑफ देम। इसी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर।